भगवान भुवन भास्कर सूर्य उदय हो रहे हैं। आप देखो, वैसे ये अरुणोदय सकुचे कुमुद जो सकुचते हैं, सकुच जाते हैं, कुमुद को एक बार सज्जन भी उपमा दी गई, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़ रहा। ये कुमुद को सज्जन की भी तुलना दी गई। भगवान जब श्री रामचंद्र जी उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। भगवान जब भुवन भास्कर सूर्य की भांति उदय हो जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी जब उस मंच पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान भुवन भास्कर सूर्य उदय हो गए। वैसे सूर्य के उदय से जिम तुम्हार आगमन और चंद्रमा जितने लोग उजियारी डाली न सकही चाप तम बारी। ये जितने राजा लोग हैं, ये सब के सब राजा नक्षत्र की ही भांति थोड़ी सी उजाला कर रहे हैं। और चार डाली न सकही चाप तम बारी, ये धनुष रूपी अंधकार को, धनुष भी अंधकार का ही प्रतीक है, इसको टाल नहीं सक रहे हैं। मतलब सब समस्त पहाड़ों में आग लगा दिया जाए, भगवान चंद्रमा समस्त कलाओं के साथ यदि उदय हो जाए, तो भी बिन रवि रात न जाए, बिना सूर्य के रात का जाना मुश्किल है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि कमल कोक मधुकर खगन से सकल सावसार। अरुणोदय को देख करके कमल कोक मधुकर खगनान, कमल जो है वो खिलता है। मधुकर खगनान, मधुकर मने मोरा, है ना। मधुकर खगनाना हर्षे सकल निशाओ, ये सब के सब रात्रि बीत जाने की प्रतीक्षा करते हैं। और ये रात्रि क्या है, ये धनुष का ही एक रात्रि है, धनुष ही एक रात्रि है। कमल कोक मधुकर, कमल देखिए, भगवान सूर्य को देख करके कमल भी खिलता है, कोक भी प्रसन्न होता है, मधुकर माने भौरा भी प्रसन्न होता है, और नाना प्रकार के जो खग हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। हर से सकल हर सब लोग प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रकार है, तो ये ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई टूटे धनुष। भगवान आपके संसार में जितने प्रकार के उदाहरण लेते हैं, तो कमल का उदाहरण लेते हैं तो लोग ज्ञानी भक्त के रूप में कमल का उदाहरण लेते हैं। और कमल का उदाहरण ज्ञानी भक्त के रूप में लेते हैं तो क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है और सारा जीवन पानी में व्यतीत होता है उसका। काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कमली तू क्यों मुरझा जाती है, तेरे अंदर बाहर चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन तू कुमलाती क्यों है। जैसे लंका में जब आग लगी तो रावण ने पानी बरसाने का आदेश दिया, तो पानी 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 सब रानी है कुलान कह जाती है परानी, गजगामिनी की छूटी है। तो पानी पानी चारों तरफ वो लोग चिल्लाने लगे, और बारिद तपत तेल जनु वर्षा, यदि वर्षा भी हो रही है तो वो तेल की वर्षा के समान हो रही है। तो कमल पानी में रहता है, पानी में उत्पन्न होता है, इसलिए उसका एक नाम पंकज भी है। पंक माने कीचड़ होता है, पंकज में जो जन्म लेता है इसलिए उसका एक नाम पंकज है।
और कमल की तुलना भगवान के नेत्रों से, भगवान के हाथों से, भगवान के मुखारविंद से, भगवान के चरण से, भगवान के नख से, जितने भी तुलना की गई है वो कमल की ही तुलना की गई है। और कमल की इसीलिए कमल की तुलना की गई है कि कमल संसार रूपी पानी में रहता है जरूर, लेकिन संसार का एक बूंद भी कमल में नहीं चिपकता। कमल के पंखुड़ी में यदि आप एक बूंद भी पानी डालेंगे तो वो गोल बन जाएगा, बिल्कुल उससे निर्लिप्त रहेगा। इसलिए कमल का उदाहरण ये ज्ञानियों के लिए दिया जाता है, संसार में भगवान के भक्तों के लिए दिया जाता है। जिस प्रकार से आग आग को थोड़ी सी हाथ गर्म लगी तो हाथ को अपन कर ले। अभिप्राय क्या हुआ कि आग, ये संसार यदि आग है, यदि संसार पानी है तो पानी में कमल की भांति रहना है, और ये संसार यदि आग है धीर धसकती है, चंद के महरम होत मोद है, कुमोदनी को शशि। आज वही स्थिति है कि चंद के महरम होत मोद। तो इस प्रकार से जो कमल है, कमल भगवान भुवन, तो इस प्रकार से भगवान भुवन भास्कर सूर्य को देख करके कमल खिलता है। ये ज्ञानी भक्तियों की तुलना की गई है। कमल कोक मधुकर खगनाना। कोक जो पक्षी है उसको रात भर अपने प्रीतमा का वियोग सहना पड़ता है, क्योंकि प्रीतमा चाहत चकोर सुर दृग छोर करी चकवा की छाती तज धीर दस गति है। ये छोर रात भर चंद्रमा एक टक 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 लगा करके दे रहता है, उसको बिल्कुल पलक नहीं मारता, उससे अपने नेत्रों को हटाता नहीं। तो इस तरह से
सोनी सर जी, आवाज बार बार बंद हो रहा है, कट रहा है, नेटवर्क की दिक्कत लगता है। सोनी सर जी सुन पा रहे हैं हम? लगभग 15 मिनट समय शेष है। आइए निवेदन करूं मैं पूज्य पंडित दिलारा शरण महाराज जी आज बहुत दिन बाद सच से जुड़े हैं। किसी प्रसंग पर, जनकपुर अथवा पुष्प वाटिका के प्रसंग पर कुछ चर्चा हो जाए तो आनंद आ जाए। आदरणीय सोनी जी, चूंकि कथा सुनने में बिल्कुल रस नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही ठीक से, इसलिए आपसे निवेदन है कि 15 मिनट का समय पूज्य महाराज जी को दिया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है आपसे जी। सर महाराज जी अपना निवेदन लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है जी। वो मेरे नंबर पे नहीं आता, मेरा फोटो मेरे नाम पे नहीं आ रहा है, दूसरे के में लग जाता है। अरे पता नहीं कैसे ऐसा हो रहा है, कुछ दिनों से ऐसा देख रहा हूँ मैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वैसे सोनी भैया जो बोलते हैं उन अलंकारों का और व्याकरण का बहुत गहरा महत्व होता है, और आज बहुत दिनों के बाद जुड़ने का अवसर मिला, पर मुझे ये नहीं मालूम कि तुरंत बोलने का अवसर मिलेगा। चलो इसी बहाने कम से कम आवाज से सबको प्रणाम तो कर ही लूं। ऑनलाइन में जुड़े सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम, झाल भैया को बहुत साधुवाद। और एक लंबा अंतराल बीता है, मैं क्या करूं, चाह करके भी लिंक में जुड़ना नहीं हो पा रहा था, मुझे क्षमा करें। और आइए मैं एक पंक्ति लेकर कुछ निवेदन जो 10-15 मिनट बचा है उसमें निवेदन करूं। वैसे बहुत बढ़िया प्रसंग हमारे सोनू जी ने लिया, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, मैं जानबूझकर एक दूसरी पंक्ति ले लेता हूं। राम कहऊं सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआछल नाही। राम कहऊं सब, भगवान राम पुष्प वाटिका से अभी आए हैं। अब पुष्प वाटिका से आए हैं महाराज, भगवान राम का थोड़ा सा जो स्वरूप है उसमें मानो वो जो ओज जो विशेषताएं होती हैं वो कहीं खोई हुई है। कह सकते हैं राम जी आए हैं, पर राम में जो स्वाभाविकता होती है वो खोया हुआ है। और तब विश्वामित्र महाराज ने पूछा, राम तुम जो दिख रहे हो क्या हुआ, तुम थोड़े से कुछ अनमने से लग रहे हो। और तब भगवान राम ने जो शब्द कहा, राम कहऊं सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सरल स्वभाव, मनोहर वर्मा जी मुझे सामने दिख रहे हैं, और वैसे भी समझ लीजिए आप लोग बड़े शोधक हैं, रोहित भाई शोध करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है इस ग्रुप में भी सबसे डम्फान मैं ही हूँ, और मुझे उसका खेद भी नहीं है, आनंद लेता हूं मैं थोड़ा सा। भगवान राम कहो सब कौशिक पाए। एक बात जान लीजिए, जब तुलसीदास जी महाराज एक दोहा लिखते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि बयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। पर यदि चेला भी गुरु के सामने झूठ बोल जाए, समझ आ गया बेटा, तो चेला बोले, व्यास शिष्य बोले गुरुजी समझ आ गया, और वो झूठ बोल रहा हो तो फिर समझने की संभावना नहीं। अच्छा, वह गुरु क्या जो चेले की कमी को ना भांप ले। लगातार जो गुरु शिष्य साथ में रहते हैं, गुरु की विशेषता यही है, शिष्य के भीतर की बात को वो भांप लेते हैं। अच्छा, भगवान राम जब ये बात बोलते हैं कि मैं धनुष का खंडन नहीं करूंगा, मैं उपन्यास लिया करता हूं जो नरेंद्र कोहली जी ने लिखा हुआ है, तो भगवान राम से मानो विश्वामित्र महाराज ने कहा, चलो ठीक है धनुष खंडन की बात बाद में बात आएगी, तुम 2 फूल तोड़ के ले आओ, पूजा के लिए मुझे फूल चाहिए। और पुष्प चयन करने गए हैं, पुष्प चयन करके लौटे हैं, लेकिन सीता जी को देखने के बाद जो भगवान राम की दशा है,
भगवान राम स्वयं कहते हैं सीता जी को देखने के बाद जो स्तर बना, जो बातें लक्ष्मण जी महाराज से चर्चा में आई, उसी बात को सहजता से राम कहूं सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। अच्छा एक बात देखें, कितने सरल हैं राम जी। राम जी इतने सरल हैं, सीता जी के प्रति अनुराग की भावना को अपने लघु भ्राता से बोलते हैं। लक्ष्मण जी महाराज से जो पूरी चर्चा होती है, तात जनक, शायद किसी का प्रसंग हो तो मुझे माफ करें, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, कंकन किन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन। अब आप अनुमान लगाइए, मन में काम का विक्षेप सा जो स्वरूप हो रहा हो, और वह भी अनुज भराता से बातें कह दी जाएं, इतनी सरलता भगवान राम में। क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण जी महाराज से बातें निवेदन की? जब हमारे मिथिलेश महाराज जी जुड़ते थे, जब वो थे, जब उनका शरीर था और वो पुष्प वाटिका प्रसंग पे बोल रहे थे, तो इस प्रसंग पर उन्होंने थोड़ा सा रेखांकन किया था, मैं उनको याद करूं। और एक क्षमा चाहूंगा, वीरेंद्र यदु जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं हो पाया, जबकि मुझे भी पीड़ा है उस बात की, क्योंकि वो बड़े सहज थे और सहजता से अपनी बातों को शेयर किया करते थे, कुछ नई बातें बताते थे बुजुर्ग होने के नाते, और हम लोगों को के पीठ पर हाथ फेरते थे कि बेटा ये बोले हो, इसमें ये बात और आए। तो उनके जाने से थोड़ी सी हमारी क्षति हुई है, उनको भी मैं सादर नमन करते हुए याद करना चाहता हूँ। तो राम कहूं सब कौशिक पाही। एक बात देख लीजिएगा, यदि मान लो सीता अम्बा ने माँ गौरी के सामने कह दिया हो, माँ गौरी से कह दिया हो, माँ आप तो मेरे मन की बात जानती हैं और मैं आपकी पूजा करते हुए भी मांग मानो यही कर रही हूं कि मुझे क्या मिले, आप तो जानती। और माँ गौरी ने भी आशीर्वाद दे दिया, मन जाहिरा चेहू मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। एक बात जान लीजिए, पुष्प वाटिका प्रसंग श्री रामचरितमानस का रास पंचाध्यायी है, और इस रास पंचाध्याय को हम राम और सीता के मिलन के रूप में लें, लेकिन आशीर्वाद की बातों को लेना अति आवश्यक है। यदि मान लो गौरी अम्बा ने आशीर्वाद दे दिया है माँ सीता जी को, तो वही आशीर्वाद मिल रहा है महाराज राम और लक्ष्मण को। क्या? जैसे ही भगवान राम ने कह दिया कि महाराज जैसे मैंने सीता जी को देखा और सीता जी को देखने के बाद मेरा मन वहीं रुक गया है, कह सकते हैं सीता जी का अनुराग का परिणाम भी मान लें इसे, सीता जी को माँ गौरी के आशीर्वाद का परिणाम भी मान लें इसे, या राम जी की सहजता कह सकते हैं, जो कौशिक के सामने, विश्वामित्र जी महाराज के सामने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया कि सीता जी को देखने के बाद महाराज मेरे मन में ऐसी स्थिति बन गई है। और तब भगवान राम से या राम जी से विश्वामित्र महाराज जो शब्द कहते हैं, मूलतः इस प्रश्न को लेने के पीछे मेरी भावना यही है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, सुफल मनोरथ। एक बात जाने, जिस हेतु से विश्वामित्र महाराज ने पुष्प वाटिका में भेजा, राम जी की सहजता देखिए, वो चारों चहुदिशी चितई पूछ मालीगण लेन लगे दल फूल मुदित मन, चहुदिशी चितई पूछ मालीगण। कितने सरल हैं, एक क्षण को भी यह नहीं उन्होंने जाया किया, एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं सोचा माली नहीं है या माली से ना मिले हम पुष्प चुन लें। माली यदि रक्षा में है तो माली की आज्ञा लेकर के ही हमें फूल लेना चाहिए। कितने सरल है। और माली ने मानो चेष्टा की कि महाराज आपके हाथ में पाओ, हाथ में समझ लो ये कंटक चुप जाएंगे, कांटे चुप जाएंगे, हम तोड़ के देते हैं। भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो आप यही कहते हैं गुरु के पूजा के लिए, महाराज जी के पूजा के लिए पुष्प हम अपने हाथों से चयन करेंगे,
आप हमें तोड़ कर ना दें। अर्थात गुरु सेवा में कितने तत्पर हैं, किसी और से नहीं, स्वयं मानव सेवा को अपने हाथों से पूर्ण कर देना चाहते हैं। और भगवान राम को जो ये पुष्प लेकर के आए हैं, पुष्प लेकर के आए हैं, तो वास्तविक में विश्वामित्र महाराज जी पूजा करना चाहते। पूजा किसकी करना चाहते? पुष्प जैसे दिया तो पहला शब्द जो जानकारियां दी गई हैं महाराज राम जी के द्वारा, सचमुच में जो जिस सहजता से राम जी ने अपने स्नेह की बातों को रखा और अपने मन के लुब्ध होने की बातों को रखा, तुरंत वो बातें सामने आ गई। क्योंकि भगवान राम को कहकर के लाए हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। 10 दिन के लिए मांग कर लाए थे दशरथ महाराज से, लेकिन मानो राम जी से पूछा, राम वैसे तो समय पूर्ण हो गया, मैं चाहो तो तुमको वापस पहुंचा सकता हूं, पर एक यज्ञ हो रहा है, तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। और तब भगवान ने मानो इस यज्ञ में जाना, यज्ञ के लिए निकले तो यज्ञ में जाना स्वीकार किया। वस्तुतः जो बातें बताई गई थी भगवान शंकर जी के द्वारा ज्योतिषाचार्य के रूप में नगर में, कि एक बाबा आएंगे और बाबा आकर के समझो तुम्हारे कुमारों को ले जाएंगे, कौशल्याम्बा को बताया था। और महाराज दशरथ को भी जो जानकारियां मिली या बताया गया था कि भाई वो बाबा, वैसे बाबा के साथ कोई बाबा के साथ बालक जाए तो डर रहता कि सन्यासी ना हो जाए, लेकिन माँ को सूचना दे दी गई। इसलिए भगवान राम जब माता से मिलने गए तो तुरंत माँ ने कहा कि जाओ, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद सी, से पंक्ति है वहां पर, तुरंत भेज दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बता दिया कि जो बाबा आएगा वो ले जाकर के शादी करके वापस बहू सहित भेजेगा। और माताओं को सहजता से अपने बेटे के विवाह की बड़ी पड़ी रहती है, कितने दिनों से वो उनका कार्यभार करते रहती, कितनी सुंदर बहू आएगी, क्या होगा, कितना करूंगी, क्या करूंगी। और सचमुच में राम जी, मानो राम जी को जो लेकर के गए हैं उसी की कड़ी में तो आगे बढ़ना है। और इसलिए भगवान राम ने जब ये कहा हो कि मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा, तो कहा फूल तोड़ लो। और फूल तोड़ कर क्या है, तो आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ ओहु तुम्हारे। अब तुम्हारे शब्द जो है बहुवचन है। अब सोनी जी से मिलकर मैं भी बोलता हूं तो मुझे भी व्याकरण थोड़ा अच्छा लगता है उनके साथ, हालांकि मेरी जानकारी बहुत छोटी है, पर व्याकरण में इसी बहाने है। और वैसे गुरुजी लोग दिखते सामने तो व्याकरण बोलो तो और अच्छा लगता है। तो सुफल मनोरथ हो तुम्हारे शब्द है, तुम्हारे बहुवचन है, माने राम जी की इच्छा की पूर्ति हो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति तो हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा से पहले लक्ष्मण की इच्छा की पूर्ति हो। दूसरा, मैं किसी कोने में थोड़ा ज्यादा बढ़कर बोल देता हूं, मानो भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दे दिया। अरे उन 8 सखियों में हो सकता है उर्मिला जी भी आई हैं, तो तुम्हारे भी मनोरथ पूरे हो, बिना मांगे पूरा हो। यदि सीता जी राम जी को मिले, उर्मिला लक्ष्मण को मिले, मतलब वो सखियों में जो सखियां हैं, हो सकता है उसमें उर्मिला जी भी हो। तो सुफल मनोरथ, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। वहां पर मनोरथ पूर्ण हो रहा है, मन जाई राजो में नहीं सोवर। गौरी अम्बा ने आशीर्वाद दे दिया माँ सीता जी को, जाओ जिनको तुमने सोचा वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गुरुजी ने भी पीछे नहीं हटे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति, तुम्हारे मनोरथ पूर्त हो। अर्थात सीता जी तुम्हें मिले, लक्ष्मण को उर्मिला मिले, लेकिन उससे परे लक्ष्मण जी यदि चाहते हैं राम जी